हेलो बच्चों, मैं गुलनाज मुस्तफ़ा आज आप लोगों को सिंगुलर एंड प्लूरल्स के कुछ नियम बताने जा रही हूँ। देखिए इस पिक्चर में आपको दिखाई दे रही होगी अ बॉल, अ जोकर, अ बुक, अ बर्ड। यानी जब अकेली है तो अ लगाते हैं। उसके बाद इसमें देखिए बॉल्स हैं, जोकर्स, बुक्स एंड बर्ड्स, यानी ये कई सारी हैं। तो वन एंड मोर को हम सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर्स भी कहते हैं। अब हम सिंगुलर नंबर्स के बारे में बात करेंगे। देखिए लिखा है व्हेन वी टॉक अबाउट वन पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, द नाउन इज सेड टू बी इन सिंगुलर नंबर। यानी यदि हम किसी एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान के बारे में बात करते हैं तो उसको हम सिंगुलर नंबर कहते हैं। अब हम सिंगुलर नंबर के कुछ एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे कि जैसे क्या होता है। देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल एप्पल, तो एन एप्पल कहा जाएगा। बैग अकेला है तो अ बैग। कप, आ कप, आ डक। एग, एन एग। क्योंकि हमको ये पहले से मालूम है किसके आगे एन लगाया जाता है, किसके आगे ए, सिंगुलर्स के सामने हैं। अब हमारे पास जो दूसरी चीज़ आ जाती है कि प्लूरल नंबर्स क्या होता है। तो प्लूरल नंबर के बारे में, क्योंकि अभी हमने पढ़ा वन एंड मोर, तो वन तो सिंगुलर नंबर कहलाता है और जो मोर होता है उसे हम प्लूरल नंबर्स कहते हैं। जैसे व्हेन वी टॉक अबाउट मोर देन वन पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, द नाउन्स आर सेड टू बी इन प्लूरल नंबर्स। यानी जब हम किसी एक से ज़्यादा व्यक्ति, वस्तु, जंतु, जानवर के बारे में बात करते हैं तो उसको हम प्लूरल नंबर्स कहते हैं, जिसको हिंदी में हम बहुवचन कहते हैं। अब बहुवचन के कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग अक्सर क्या करते हैं कि देखिए एग्जाम्पल में एप्पल है तो हमने उसको एस लगा के एप्पल्स कर दिया। बैग है तो हमने एस आगे लगा के बैग्स कर दिया। कप है तो कप्स कर दिया। डक है तो डक्स बना दिया। एग है तो एग्स कर दिया। यानी इन सिंपल में हम जो है वो एस लगा देते हैं प्लूरल बनाने के लिए। लेकिन प्लूरल बनाने के लिए भी कुछ नियम होते हैं और नियमों के अकॉर्डिंग ही हमें उसमें एस लगाना है या आगे क्या लगाना है वो डिपेंड करता है। आज हम उन्हीं नियमों के बारे में बात करेंगे। देखिए अब सबसे पहला जो नियम होता है वो ये होता है कि व्हेन वी मीन प्लूरल वी ऐड एस टू द मेनी नाउन्स। यानी अगर हम इन जनरल प्लूरल बनाते हैं तो हम किसी भी नाउन के आगे एस लगा देते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल सिंपल वे में हम कह सकते हैं जैसे ARROW एरो, तो यहाँ पे लास्ट में W है तो एरोज कर दिया। बैग है बैग्स कर दिया। कैट का कैट्स, ड्रम का ड्रम्स, इंजन का इंजन्स कर देंगे। अब इन सब में देखिए लास्ट में हमारे कॉन्सोनेंट्स आ रहा है। ठीक है, जब कॉन्सोनेंट्स आ रहा है और उससे पहले वॉवेल है या कॉन्सोनेंट है तो ये सिंपल वर्ड्स हो गए तो इसके आगे हम एस लगा देते हैं। अब सेकंड रूल जो हमारा आता है वो ये है, इफ़ नाउन एंड्स विद ओ, एस, एक्स, एस, एच और सी एच वी एड ई एस टू द नाउन। यदि अगर हमारा नाउन के लास्ट में ओ आ रहा है, एस आ रहा है, एक्स आ रहा है, एस एच आ रहा है या सी एच आ रहा है तो हम उसके आगे ई एस लगाकर प्लूरल बनाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कह सकते हैं कि देखिए यहाँ पे MANGO लास्ट में ओ आया तो हम जब प्लूरल बनाएंगे तो ES लगा के MANGOES मैंगोज कर देंगे। BUS लास्ट में S आया तो वो हो जाएगा BUSES बसेस। FOX फॉक्स है तो लास्ट में X है तो FOXES फॉक्सेस। BRUSH ब्रश है, लास्ट में SH है तो ब्रशेस। वॉच है, लास्ट में CH है तो ES लगा के वॉचेस कर देंगे। अब इसके बाद जो नेक्स्ट रूल हमारा आता है वो है, इफ़ अ नाउन एंड्स विद F और FE वी चेंज द F और FE इनटू VES। यानी अगर हमारे पास कोई ऐसा नाउन है जिसके लास्ट में F है या FE लगा हुआ है तो हम F और FE को हटा देते हैं और वो बदल जाता है VES में। यानी F और FE को प्लूरल बनाने के टाइम हटा के VES जोड़ दिया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए WIFE वाइफ है, लास्ट में FE है तो हम प्लूरल जब बनाएंगे तो FE को हटा के कर देंगे WIVES। काफ है, लास्ट में F है, F हटा देंगे CALVES काफ्स।
नाइफ है KNIVES नाइफ्स, THIEF थीफ है तो F हटा के THIES थीव्स, फिर वोल्फ है तो WLVS वुल्फ्स। तो ये हमारा नियम काम करता है। नेक्स्ट अब हम चौथे नियम पे आते हैं। इफ़ अ नाउन एंड्स विद वाई वी चेंज द वाई टू IES। अगर कोई हमारा नाउन ऐसा है जिसके लास्ट में वाई आ रहा है और वाई से पहले कॉन्सोनेंट लगा हुआ है, तो फिर हम क्या करते हैं कि उसमें वाई हटा के IES लगा देते हैं। जैसे BABY बेबी, तो बेबी में वाई हटा के IES लगा दिया तो बेबीज़। CANDY कैंडी, वाई हटा के कैंडीज़, IES लगा दिया। FLY फ्लाई, तो वाई हटा के FLIES फ्लाइज। LADY लेडी को LADIES लेडीज़। CHERRY चेरी है तो CHERRIES चेरीज़। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो पांचवा रूल आता है, इफ़ अ नाउन एंड्स विद द वॉवेल वाई प्लस, यानी अगर कोई नाउन हमारा ख़त्म हो रहा है जिसमें लास्ट में वाई है लेकिन उससे पहले वॉवेल है, यानी वॉवेल प्लस वाई, तो हम उसमें सिंपल एस ही जोड़ते हैं। अगर वॉवेल की जगह कॉन्सोनेंट होगा तो हम IES लगाएंगे वाई से पहले, लेकिन अगर खाली वाई है और वाई से पहले वॉवेल है तो हम खाली एस लगाएंगे। जैसे TOY, तो वाई से पहले O तो ट्वाइस, वाई से पहले E तो कीज़, रे में A है तो रेज, बॉय में OY है यानी वॉवेल है तो बॉयज़ हो जाएगा। WAY वे में वॉवेल A और वाई तो क्या हो जाएगा वेज। इस प्रकार से ये हमारे नियम काम करते हैं। इसके अतिरिक्त देयर आर सम नाउन्स दैट डू नॉट फॉलो दीज रूल्स। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो इन नियमों का पालन नहीं करते हैं। सम नाउन्स चेंज द होल वर्ल्ड, कुछ नाउन जो हैं वो अपना पूरा वर्ल्ड ही चेंज कर देते हैं प्लूरल्स बनाने में। एंड सम डू नॉट चेंज एट ऑल, और कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो प्लूरल बनते हैं तो उनमें कोई भी चेंजेस नहीं होता है। ये कुछ केसेस हैं जिसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ हमारे पास आ जाता है यहाँ पे OX, ऑक्स। ऑक्स माने बैल होता है। ऑक्स का जब प्लूरल बनाते हैं तो वो ऑक्सन हो जाता है। देखिए, बिल्कुल नया वर्ड बन गया। माउस का हो जाता है माइस, मैन का मेन हो जाता है, वुमैन का वुमेन हो जाता है, और चाइल्ड यानी एक बच्चा, और चिल्ड्रन माने बहुत सारे बच्चे। तो इस प्रकार से जो है देखो इसमें जो है हम लोगों ने पूरा चेंजेस कर दिया वर्ड का। अब नेक्स्ट हमारे पास देखिए आता है कि कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनमें थोड़ा बहुत फ़र्क होता है। जैसे फूड का फीट, डबल ओ को हम डबल ई कर दिया। टूथ का टीथ, डबल ओ को डबल ई कर दिया यहाँ पे टीथ में। और डियर है तो डियर का डियर ही रहता है डबल ई। शीप का शीप रहता है और फिश का फिश ही रहता है। इस प्रकार से बच्चों उम्मीद है कि आप लोगों को इसके नियम समझ में आ गए होंगे। थैंक यू बच्चों।